इस पामस्ट्री के वीडियो में हम बात करेंगे दिमाग की रेखा के बारे में। दिमाग की रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा होती है। वो इस टाइप से चलती है जो पैरेलल जाती है हार्ट लाइन के। यहाँ पे हार्ट लाइन है और ये आपकी दिमाग की रेखा है। दिमाग की रेखा अलग अलग शेप की हो सकती है, साइज़ की हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। इसका रुझान नीचे की तरफ टिल्ट हो सकता है, माउंट ऑफ मून की तरफ। ये अपवर्ड मर्कुरी की तरफ जा सकती है। तो अलग अलग टाइप की ये दिमाग की रेखा होती है और डिपेंडिंग ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रही है, जहाँ पे जाके एंड हो रही है, इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। अब लोगों का ये भी सोचना है कि जितनी बड़ी दिमाग की रेखा होगी उतना अच्छा माना जाएगा। लोग ये सोचते हैं कि व्यक्ति की दिमाग की रेखा अगर लंबी होगी तो वो बहुत ज़्यादा दिमाग वाला होगा, और अगर छोटी होगी तो वो बुद्धू होगा और वो बेवकूफ़ होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये सब जितनी भी सब चीज़ें हैं ये हमारी खुद की सोच है। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि अगर आपकी छोटी दिमाग की रेखा होगी तो व्यक्ति बेवकूफ़ हो सकता है। कई बार ये बेटर इंटेलिजेंस भी इंडिकेट कर सकता है और बेटर पॉसिबिलिटीज़ इंडिकेट कर सकता है। सॉरी, मैं एक चीज़ मैंने गलत कहा है, इंटेलिजेंस जहाँ पे मैंने शब्द इस्तेमाल किया है। दिमाग की रेखा पे हम इंटेलिजेंस नहीं देख सकते हैं। इंटेलिजेंस का एक ही जगह है देखने के, वो है मर्करी की फिंगर और उसके नीचे का इलाका, ये इंटेलिजेंस का इलाका होता है। दिमाग की रेखा से हम इंटेलिजेंस नहीं देख सकते हैं। दिमाग की रेखा से केवल आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ देख सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग रेखा है, लंबी रेखा है, तो बहुत ही व्यक्ति हेड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और हेड स्ट्रॉन्ग हो सकता है और वो कोई भी चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है, और बहुत ही प्रैक्टिकल है। अगर वो सीधी जाके दूसरे एज पे ऑफ द पाम पे यहाँ पे सीधी यहाँ तक पहुँच जाती है। लेकिन यही चीज़ अगर दिमाग की रेखा में कर्वेचर आ जाए और नीचे की तरफ अगर टिल्ट हो जाती है और माउंट ऑफ मून पे चली जाती है तो ये व्यक्ति बहुत ही कल्पनाशील हो जाता है। इसको कई लोग ये भी मान के चलते हैं कि व्यक्ति पागल हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति पागल हो, ये बेसिकली एक्सट्रीम इमेजिनेशन की तरफ लेके जाता है। अब उस इमेजिनेशन को यूज़ किया जाए या नहीं यूज़ किया जाए, वो आपके ऊपर डिपेंडेड है। अगर आपने एक फेमस फुटबॉल प्लेयर का नाम सुना हो, पेले, पेले की भी जो हेडलाइन है वो डीप डाउन माउंट ऑफ मून की तरफ जाती है। अब माउंट ऑफ मून किसी और चीज़ के लिए भी जाना जाता है, विजुअलाइजेशन, रोमांस के लिए भी जाना जाता है, इमेजिनेशन के लिए भी जाना जाता है, एंड आर्टिस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। अब आर्टिस्ट्री के लिए, जब भी हम आर्टिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो व्यक्ति ये सोचता है कि आर्टिस्ट्री तो बस ड्राइंग बनाना हुआ या कलर्स पेंटिंग में करना हुआ, वही आर्टिस्ट्री होती है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आर्टिस्ट्री किसी भी फॉर्म की हो सकती है। अब पेले जो फुटबॉल प्लेयर है, जो ब्राज़ील का था, वो या है, इस समय है वो, अ, अगर किसी को आर्टिस्ट कहा जाएगा फुटबॉल का तो हम पेले को ही कहेंगे। तो हेडलाइन का माउंट ऑफ मून पे जाना एक अच्छा चिन्ह भी माना जा सकता है, और कई बार ये इम्प्रैक्टिकलिटी भी दे सकता है, इम्प्रैक्टिकल व्यक्ति को बना देता है। डिपेंडिंग व्यक्ति का हाथ की बनावट कैसी है और कई सारे और इंडिकेशंस को देख के हम अपनी फाइनल ओपिनियन दे सकते हैं। एक रेखा अगर एक तरह से चलती है तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको नेगेटिव ही मान के चलेंगे या पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। हमें आपके हाथ को हर लहजे से व्यक्ति के हाथ को देखना होता है, हर पॉइंट पे हर रेखाओं को देखना होता है। एक और जो चीज़ देखी गई है कि दिमाग की रेखा अगर सीधी है, इस टाइप से है, और एक छोटी सी रेखा नीचे की तरफ डाउनवर्ड टिल्ट कर देती है टुवर्ड्स द माउंट ऑफ मून, तो इस रेखा को हम कहेंगे डिसअपॉइंटमेंट की रेखा, मेंटल डिसअपॉइंटमेंट। क्योंकि दिमाग की रेखा पे तो हम इसको मेंटल डिसअपॉइंटमेंट के रूप में लेंगे। आपने देखा होगा कि अगर हम जैसे मैंने इंडिकेट किया कि अगर पूरी की पूरी दिमाग की रेखा जाए तो हम इसको कहीं पे इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहेंगे। हम केवल इसको कह सकते हैं आर्टिस्ट्री कह सकते हैं, इम्प्रैक्टिकल कह सकते हैं, अहेड ऑफ देयर टाइम्स कह सकते हैं, लेकिन मेंटल डिसअपॉइंटमेंट नहीं कह सकते हैं।
अब वो मेंटल डिसअपॉइंटमेंट एक दूसरे तरह से आप सोच सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाएगी तो व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही इमेजिन करेगा और कल्पना करेगा। तो छोटी सी बात होएगी, छोटा सा प्रॉब्लम आएगी तो उसको बेसिकली मल्टीप्लाई कर देगा। सो उस रूप में इसको नेगेटिव देखा जा, कई लोग इसको नेगेटिव देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर इसको नेगेटिव कहा जाए। अब यही चीज़ अगर लेट अस अज्यूम कि अगर ये रेखा दिमाग की ऐसे है और एक छोटी सी रेखा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है और वो भी अर्ली पोर्शन ऑफ योर लाइफ, ये सब का सब पोर्शन अर्ली पोर्शन ऑफ योर लाइफ होता है और अपवर्ड मूवमेंट, और वो भी मर्क्यूरी की फिंगर की तरफ, मतलब ये इलाका आपकी स्किल्स का इलाका है, कैलकुलेशंस का इलाका है, कम्युनिकेशन का इलाका है। अपवर्ड रेखा जब भी देखी जाएगी तो इसको ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप लेखन में इंटरेस्ट रखेंगे या अपनी एजुकेशन में अपग्रेडेशन लेके आएंगे, या फिर कुछ उत्साह रहेगा, कोई उमंग रहेगी, कुछ सक्सेस मिलेगा। और सक्सेस किसी भी रूप में हो सकती है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊंगा कि किस रूप में होएगी एग्जैक्टली, लेकिन इसको अच्छा ही इंडिकेशन माना गया है। चाहे ये रेखा स्टार्टिंग में अपवर्ड चली जाए या बाद में जाके इस टाइप से अपवर्ड कर्व ले ले, या फिर एक ब्रांच जाके अपवर्ड कर्व लेती है ऊपर की तरफ, तो सभी रूप में हम इसको अच्छा मान के चलते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि फिंगर के टिप्स तो आसमान है और जो बेस ऑफ द पाम है यहाँ पे अर्थ है एंड ग्रेविटी है। अपवर्ड मूवमेंट है तो स्काई की तरफ मूव कर रही है। अगर डाउनवर्ड एक टिल्ट है दैट मीन्स कि अर्थ की तरफ मूव कर रही है, दैट मीन्स ग्रेविटी आपके दिमाग को नीचे खींच रही है। तो दैट इज़ द वे इसको नेगेटिव माना गया है। अब मैं इसको एक और भी तरह से समझाऊंगा दिमाग की रेखा को। दिमाग की रेखा अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, केजरीवाल आपने सुना ही होगा, दिल्ली का सीएम, उनकी दिमाग की रेखा बहुत ज़्यादा लंबी है। अब बहुत ज़्यादा लंबी होने से व्यक्ति में मेंटल स्ट्रेंथ आ जाती है। अब ये मत समझिए कि इसमें सब चीज़ें अच्छाई ही अच्छाई हैं। अब आप ये मान के चलिए कि आपकी फिंगर्स से एनर्जी पेनिट्रेट करती है या लाइट पेनिट्रेट करती है और वो आपके पाम के अंदर एंटर करती है। पाम पे एंटर करने का मतलब होता है कि लाइफ में एंटर करना। अब इसका मूवमेंट बेसिकली हर फिंगर्स की तरफ से मूवमेंट जहाँ जहाँ पे इसको जगह मिलती है वहाँ वहाँ पे बेसिकली ये मूव करने की कोशिश करती है, ये एनर्जीज़, और इस तरह से आती है। अब सपोज़ करिए कि एक रेखा बीच में पूरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो यहाँ के जो प्लैनेट्स हैं, ये वाला प्लैनेट है मार्स नेगेटिव, ये वाला प्लैनेट है वीनस, और ये वाला इलाका है आपका चंद्र का, और ये वाला इलाका है मार्स पॉजिटिव का, और ये प्लेन्स ऑफ मार्स का है। तो यहाँ पे बीच में एक टाइप से रुकावट आ गई है। बीच में अगर एक स्ट्रॉन्ग रेखा आ जाती है, इसको इस तरह से समझिए कि व्यक्ति स्ट्रॉन्ग मेंटल बाउंड्रीज अपने चारों ओर बना लेता है। इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, आपका घर है और आपने जैसे 300-400 गज का प्लॉट है और उसमें आपने 20-20 फुट ऊंची दीवारें बना दी हैं। सुनने में अच्छा लगता है कि दीवारें अच्छी स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ी बनी हुई हैं, लेकिन एक तरह से नेगेटिव भी है क्योंकि आपने अपने आप को कैद कर लिया है उन बाउंड्रीज़ के अंदर। सो इसको मैं एक अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। मैं किसी भी चीज़ को ना अच्छा कहूँगा ना मैं बुरा कहूँगा। अब आते हैं किसी व्यक्ति की अगर छोटी दिमाग की रेखा हो जाती है। अब ये जो छोटी दिमाग की रेखा है, मैं दो फेमस पर्सनैलिटीज़ का नाम लूँगा। एक तो शाहरुख खान। कई लोग क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, नहीं शाहरुख खान तो एक एक्टर है, उसमें क्या दिमाग है, मतलब इस टाइप की बातें कह सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी अच्छा खासा दिमाग है और जब वो बात करता है तो कुछ मीनिंगफुल बेसिकली बात करता है, चाहे वो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, इट डजेंट मैटर। नाउ और एक और जो फेमस पर्सन है वो है राम जेठमलानी के हाथ पे, जो फेमस लॉयर हैं उनके हाथ पे भी दिमाग की रेखा छोटी है। अब दिमाग की छोटी रहने का मतलब ये मत समझिए कि व्यक्ति बेवकूफ़ हो सकता है। ये समझ के देखिए कि यही जो एनर्जीज़ की हम बात कर रहे हैं, इसका मूवमेंट और ज़्यादा फ्री हो जाता है जब ये पाम पे एंटर की, दैट मीन्स लाइफ पे एंटर की, और इसका मूवमेंट आसानी से इन प्लैनेट्स के साथ कनेक्शन अच्छी तरह से बन जाता है। इस यहाँ का मतलब कि चंद्र का, मून का और इन यहाँ वाले जो प्लैनेट्स हैं, इनका जो कनेक्शन ऊपर वाले प्लैनेट्स के साथ अच्छा होता है, ऊपर वाले प्लैनेट्स का कनेक्शन नीचे वाले प्लैनेट्स के साथ अच्छा रहता है। तो इसको एक अच्छा साइन माना गया है। इसका मतलब है कि व्यक्ति स्ट्रॉन्ग मेंटल बाउंड्रीज नहीं बनाता है, ना किसी को दुश्मन मानता है, ना किसी को दोस्त मानता है, और अपनी बेटरमेंट देखता है, दैट इज़ इट। मतलब कि इसको इस रूप में देखते हैं
एक और जो राम जेठमलानी का हम एक एग्जाम्पल देंगे कि जब कोई भी लॉयर कसाब का केस लड़ने के लिए नहीं तैयार था या बहुत कंट्रोवर्शियल केसेस नहीं लड़ने के लिए तैयार था, तो राम जेठमलानी आगे आए और उन्होंने वो केसेस लिए। सो अगर यही व्यक्ति की दिमाग की रेखा बहुत लंबी होती तो वो व्यक्ति अब उस दिमाग की बाउंड्री से बाहर नहीं निकल पाता। दिमाग की रेखा छोटे होने की वजह से व्यक्ति उन बाउंड्रीज से बाहर निकल के और चीज़ें एक और ओपन माइंड में व्यक्ति सोचता है। इसके अंदर हम कहीं पे भी डिफेंड नहीं कर रहे हैं कसाब को या किसी और जिसने भी गलत काम किए हुए हैं, लेकिन इसको हम जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पामिस्ट्री। सो आपने देखा कि ना छोटी रेखा बेटर मानी जाती है, ना बड़ी रेखा बेटर मानी जाती है, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि एक कंसिस्टेंट डीप एंड क्लियर रेखा हो तो उसको ज़्यादा बेटर माना जाता है मेंटल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और रूप से हम देखते हैं कि अगर दिमाग की रेखा में हल्का सा एक वेव लाइक फॉर्मेशन जैसे ऊपर की तरफ ऐसे टिल्ट आ जाता है और वो भी शनि के फिंगर के नीचे। अब शनि क्या है? शनि एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है और दिमाग की रेखा हल्की सी टिल्ट ऊपर की तरफ हो जाएगी शनि की तरफ। दैट मीन्स कि शनि का प्रभाव आपके दिमाग के ऊपर ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये भी रहता है कि शनि का प्रभाव का मतलब होता है शनि का प्रभाव, शनि बेसिकली कई सारी चीज़ों को डिपेक्ट करता है। मनी को डिपेक्ट करता है, पोजेशंस को, विजडम को, डिप्रेशन को, डिप्रेसिव टेंडेंसीज़ को, सैडनेस को। तो ये सब की सब टेंडेंसीज़ व्यक्ति की लाइफ में आ जाती हैं और यहाँ पे एज अंदाज़न जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है पैसे की रेखा का और दिमाग की रेखा का, यहाँ पे रफली एज 35 होती है। तो 35 से प्लस माइनस फ्यू ईयर्स की रफ रेंज होती है जब ये प्रॉब्लम्स व्यक्ति फेस कर सकता है। तो एक वेव लाइक फॉर्मेशन को हम अच्छा नहीं मान के चलते हैं। वेव लाइक फॉर्मेशन से क्या होता है कि व्यक्ति में इरेशनैलिटी आ जाती है, व्यक्ति को लोग समझ नहीं पाते हैं और कंसिस्टेंसी नहीं रहती है और वो कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ और सोचता है। अब ये कभी और सोचने को ये मत समझिए कि हर हर दिन या हर सेकंड वो कुछ इस तरह से सोच रहा है। हो सकता है उसके ग्रेजुअल शिफ्ट होता है, फ्यू ईयर्स वो कुछ एक पर्टिकुलर वे में सोचता है, और कुछ और साल के बाद किसी और व्यक्ति पैटर्न पे सोचता है। अब इसको मैं बहुत अच्छा साइन तो नहीं मान के चलता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेव लाइक फॉर्मेशन तब भी व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक और जो चीज़ देखी गई है कि कई बार दिमाग की रेखा में ब्रेक आता है। अब दिमाग की रेखा में कई लोगों के ऐसे ब्रेक आता है, वो कई लोग मैंने देखा है कि वो सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन इसको हम मेंटल ब्रेकडाउन के रूप में लेते हैं। अब लोग पूछेंगे क्या ये अच्छा साइन है, क्या बुरा साइन है? मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आगे की रेखा, ये वाली जो रेखा अगर कंसिस्टेंट है, डीप है, क्लियर है, कंसिस्टेंट है, तो मैं यही कहूँगा कि ठीक है, ब्रेक आ गया कोई बात नहीं, आगे की लाइफ ज़्यादा बेटर रहती है। अब ब्रेक आने को हम ये कहीं न कहीं इसको कहते हैं कि जैसे कि रेलगाड़ी एकदम आके स्टॉपेज पे आ गई। अब स्टॉपेज पे आ गई और एक और ट्रैक बना हुआ है, एक और ट्रैक बना हुआ है, तो अब पूरी ट्रेन को तो उठा के दूसरे ट्रैक पे नहीं रखा जा सकता। तो आप इमेजिन कीजिए कि कितना मेजर टर्न अराउंड व्यक्ति की लाइफ में आता है। कई बार ये जो ब्रेक होता है बहुत ही क्लोज होता है, हमें दिखाई दे रहा है कि ब्रेक है, लेकिन वो ब्रेक कई बार हमें लगता है कि ब्रेक है, कई बार नहीं लगता है। तो इसको हम कंपेरेटिवली कम, मतलब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। कई बार दिमाग की रेखा पे एक आइलैंड लाइक फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देता है। अब आइलैंड को भी हम अच्छा साइन नहीं मान के चलते हैं। आइलैंड का मतलब होता है जैसे कि आप आइलैंड पे पहुँच गए, और आइलैंड पे पहुँचने का मतलब है कि कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगेगा कि मैं समुद्र के आसपास हूँ और अच्छा एनवायरनमेंट है, सब चीज़ें। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आपको रियलाइज़ होएगा कि आप में आइसोलेशन आ गया है, मतलब कि आप अलग-थलग पड़ गए हैं पूरी सिविलाइजेशन से। तो एक टाइप से सैडनेस आएगी, डिप्रेसिव टेंडेंसीज़ आएगी, मूडीनेस आ जाएगी, कई सारी चीज़ें आ जाएगी। तो ये आइलैंड को हम एक नेगेटिव साइन मान के चलते हैं। आइलैंड का मतलब होता है मेंटल आइसोलेशन। अब आइलैंड, और वो भी कई बार शनि के फिंगर के नीचे, एक और भी चीज़ कह सकता है, या तो वो आपकी पेट को ख़राब कर सकता है, या तो पेट की खराबी से माइंड इफ़ेक्ट होगा, या माइंड की खराबी से पेट इफ़ेक्ट होगा। वाइसा वर्सा किसी भी रूप में इसको देखा जा सकता है। तो इसको बहुत अच्छा साइन तो देखिए मैं नहीं मान के चलता हूँ। दिमाग की रेखा पे कई लोगों की 2 दिमाग की रेखाएँ होती हैं। अब 2 दिमाग की रेखा देखते ही व्यक्ति सोचता है कि बहुत ही अच्छा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मतलब मेरे दिमाग में, मतलब मेरा डबल दिमाग हो गया, और डबल दिमाग हो गया तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं इसे भी बहुत अच्छा साइन नहीं मान के चलता हूँ। सिंपल रेखा हो, एक रेखा हो, उसको ज़्यादा बेटर मान के चलता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कहूँगा कि डबल दिमाग की रेखा हर बार नेगेटिव रिजल्ट लेके आती है।
एक टॉप का व्यक्ति है जो टॉप का एग्ज़ीक्यूटिव है जो मुझे मिला और उनके हाथ पे भी डबल की रेखा मेरे हाथ उनके हाथ पे दिखाई दी। तो बहुत ही मतलब कि सक्सेसफुल व्यक्ति है, उनके हाथ पे थी। अब नवजोत सिंह सिद्धू के भी हाथ पे है, स्मृति ईरानी के भी हाथ पे है। लेकिन इसका जो मीनिंग ये रहता है कि इट इज़ ऐसे लोग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं टू मैनेज। अब अपने आप पे हर व्यक्ति कंफर्टेबल रहेगा जैसा भी उसकी पर्सनैलिटी है, लेकिन जो उसके आस-पास के लोग होंगे, वो ऐसे लोगों को नहीं कंप्लीटली समझ पाएँगे। अब 2 दिमाग की रेखा को कई लोग सोचते हैं कि कन्फ्यूज़न, मैं कहता हूँ कि नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसका मतलब केवल और केवल ये होगा 2 इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटीज़ विदिन दैट पर्टिकुलर पर्सन, मतलब उसी व्यक्ति में 2 मेजर पर्सनैलिटीज़ होना। अब जिस व्यक्ति से मैं मिला था जो एक टॉप का बिज़नेस हेड करा है, जिसके अंडर में हज़ारों लोग काम कर रहे हैं और हज़ारों लोग जो काम कर रहे हैं वो कोई वर्कर्स नहीं है, वो बेसिकली जो टॉप आईआईटीज़ एंड आईआईएम्स वगैरह से निकले लोग हैं, वो बेसिकली कर रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा बहुत अपने बारे में एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि मतलब वो इतना ज़्यादा चीज़ों को हाइड कर सकते हैं कि इवन उनकी मदर तक को नहीं मालूम हो सकता है कि वो एक्चुअली उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ की हुई है। तो आप ये समझिए कि कितना वो कितने वो मतलब कि उनकी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। लोगों की बेसिकली एक दिमाग की रेखा होती है, एक दिल की रेखा होती है, इंडिपेंडेंट होती हैं। तो इसको प्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी हम कहते हैं, मतलब कहते हैं कि ये ईज़ी गोइंग होते हैं। ईज़ी गोइंग का ये मत समझिए, आप कई लोग ईज़ी गोइंग को ये समझेंगे कि नहीं, ईज़ी गोइंग का मतलब है कि वो उसे कुछ नहीं चाहिए और ये सब चीज़ नहीं। ईज़ी गोइंग का मतलब है कि वो व्यक्तियों को समझता है। वो व्यक्तियों के साथ, लोगों के साथ अच्छी वे में कोरिलेट कर सकता है और वो प्रेडिक्टेबल उसकी सोच रहती है। अब लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मेरी सोच थोड़ी-सी अनप्रेडिक्टेबल होनी चाहिए, तभी मैं कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा लाइफ़ में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल रेखाएँ टॉप के लोगों के हाथों पे सिंपल रेखाएँ देखी गई हैं। सिंपल रेखाएँ ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं कंपेयर टू कॉम्प्लिकेटेड रेखाएँ। अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दिमाग की रेखा की, वो होती है कि दिमाग की रेखा कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। कई लोगों की जुपिटर से ओरिजिनेट होती है। जुपिटर से ओरिजिनेट का मतलब होता है कि जुपिटर से प्रभावित हो जाता है आपका दिमाग। और जुपिटर से प्रभावित होने का मतलब बेसिकली है, जुपिटर क्या है? जुपिटर एक बड़ा प्लैनेट है। बड़े प्लैनेट का मतलब क्या है? ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, ऑनर है, रिस्पेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, रिलिजन है, पॉलिटिक्स है, स्पिरिचुअलिटी है। तो अगर कोई रेखा इस टाइप से ओरिजिनेट होती है तो व्यक्ति का रुझान पूरा का पूरा रहता है टूवर्ड्स कि मैं एक पावरफुल पोजीशन पे कितने जल्दी पहुंचूं और कैसे पहुंचूं। एंड राइट फ्रॉम एन अर्ली एज, जब व्यक्ति फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है, जब 10th में होता है, जब 12th में होता है, जब कॉलेज में होता है, जब वर्किंग लाइफ में होता है, हर समय पे उसका एक ही व्यक्ति का रुझान रहेगा, कैसी मैं पोजीशन पे अच्छे रखूँ, कैसे मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपनी लाइफ को लेके जाऊँ। तो इसको एक अच्छा साइन माना गया है, A1 साइन माना गया है। अब अ यही किसी और वे में भी दिख सकता है। इस टाइप से साइड में ऐसे साइड ऑफ द पाम से आपकी दिमाग की रेखा निकली है और हो सकता है ये ब्रांच इस टाइप से ऐड ऑन हो सकती है। कई बार थोड़ा-सा और जाके ऐड हो सकती है। तो हर रेखा को हम बेसिकली अच्छा ही कहेंगे अगर वो पॉइंट करती है टुवर्ड्स जुपिटर। अगर वो पॉइंट करती है फ्रॉम सैटर्न, अगर सैटर्न की तरफ से ऐसे पॉइंट करती है तब भी हम इसको अच्छा कहेंगे। और अगर आगे जाके इस टाइप से सूर्य की तरफ पॉइंट करती है तब भी हम उसको अच्छा कहेंगे। हर रूप में फिंगर्स की तरफ पॉइंट करती हुई रेखाओं को हम अच्छा कहते हैं। दिमाग की रेखा पे अगर कई ब्रेक्स इस टाइप से होते हैं तो हम इसको इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। आपके दिमाग की व्यक्ति कंसिस्टेंट वे में, एक प्रेडिक्टेबल वे में नहीं सोच पाता है एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है। केवल दिमाग से की रेखा को देख के ही हम कहेंगे कि व्यक्ति के अनसक्सेसफुल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर दिमाग की रेखा अगर माउंट ऑफ जुपिटर से निकलती है तो हमें कई बार पैसे की रेखा देखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि दिमाग की रेखा अपने आप में आपका सक्सेस बता रही है। आपकी दिमाग की रेखा अगर जुपिटर से निकलती है और साथ साथ मर्करी की तरफ भी जाती है, या केवल दिमाग की रेखा इस टाइप से है, जुपिटर से नहीं निकली और मर्करी की तरफ इस टाइप से चलेगी, तब भी हम इसको अच्छा मान के चलेंगे। अब मर्करी की तरफ जाने को हम चाहे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे, चाहे लॉ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनीथिंग।
चाहे चेस प्लेइंग भी, हर रूप में हम इसको अच्छा ही साइन मान के चलते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अभी भी मिस आउट कर दी होंगी। अगर आपको मेरे से वीडियो रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, और ये मेरे फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस थे। और प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब, डोंट मिस अनदर अपडेट। मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। और इम्पोर्टेंस पैसे की रेखा की बहुत कम है। लोग ये सोचते हैं कि पैसे की रेखा ही सब चीज़ है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया किस तरह से दिमाग की रेखा भी आपकी सक्सेस और फेलियर बता सकती है। एक संत ने कहा कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अपना भविष्य दिखाने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है आपका भविष्य क्या है। क्योंकि जो आप प्रेज़ेंट में कर रहे हैं, प्रेज़ेंट क्या है, रिज़ल्ट क्या है ऑफ द पास्ट, और हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर वही है जो आप आज कर रहे हैं। तो अच्छा काम करिए, आज करिए, और निरंतर करते रहिए, अच्छे लोगों में उठिए बैठिए, तभी व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है। धन्यवाद, बाय एंड टेक केयर।